सोच दिया था, किंतु उनके घर संतान नहीं थी। एक बार वे अपने बगीचे में बैठे रानी से बात कर रहे थे। कितना अच्छा होता अगर भगवान मुझे संतान देते और मैं उसे बहुत प्रेम करता। हाँ महाराज, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें? अगर किसी और के बच्चे को ही पालना है तो मनुष्य का ही क्यों? तभी एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा उनके सामने आ गया और उसे देखकर उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। मैंने तुम्हारी ही बात मान ली महारानी। आज से यही मेरी औलाद है, मेरी बच्ची, इस राज्य की राजकुमारी। महाराज सोच ले, आप इसके साथ वो न्याय नहीं कर पाएंगी जो इंसान की बेटी के साथ करते। आप हमें चुनौती दे रही हैं महारानी, तो फिर तय रहा, हम एक पिता की तरह इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। इसके बाद राजा ने इस बिल्ली के बच्चे को अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। वो उसके साथ अपना पूरा वक्त बिताते। राजा विक्रांत सिंह और रानी ने उस नन्ही बिल्ली को अपनी बेटी मान लिया और उसका नाम रखा राजलक्ष्मी। अब ये कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि राजमहल की राजकुमारी थी। राजा ने उसके लिए महल में ही एक भव्य कक्ष बनवाया और उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी। राजमहल में सबसे योग्य गुरु बुलाए गए, जिन्होंने राजलक्ष्मी को मनुष्य की बोली और पढ़ना लिखना सिखाया। आश्चर्य की बात ये थी कि वह बाकी बच्चों की तरह ही सीखने में तेज थी। वह ग्रंथों को ध्यान से सुनती और धीरे धीरे लिखना भी सीख गई। वह अपनी पूंछ से पेन पकड़ कुछ भी लिख सकती थी। महल की रानी उसे घर के कामकाज भी सिखाने लगी। एक दिन राजलक्ष्मी रसोई में आई। माँ, क्या मैं भी कुछ बना सकती हूँ? रानी पहले तो चौंक गई, फिर सोचा क्यों ना उसे मौका दिया जाए। उन्होंने उसे आटे की परात दी। राजलक्ष्मी ने छोटे छोटे हाथों से आटा गूंथा, मसाले मिलाए और देखते ही देखते स्वादिष्ट पराठे बना डाले। जब राजा के मित्रों ने भोजन किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वाह, ये भोजन तो किसी अनुभवी रसोइये के हाथ का लगता है। राजन, ये मेरी बेटी राजलक्ष्मी ने बनाया है। राजलक्ष्मी न केवल खाना बनाना जानती थी, बल्कि उसे सुई धागे का काम, महल की देखभाल और प्रजा की समस्याओं को सुनना भी सिखाया गया। राजा ने उसे राजनीति, युद्ध कौशल और नेतृत्व करना भी सिखाया, ताकि वह बुद्धिमान और आत्मनिर्भर बने। वह घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी निपुण हो गई। एक दिन महल में विद्वान आया और बोला, महाराज, आपकी बेटी को किसी ने नहीं देखा, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितनी विद्वान है और कितने विशेष गुण रखती हैं? क्या वो किसी परीक्षा में सफल हो सकती हैं? राजा ने गर्व से कहा, अवश्य, मेरी बेटी किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत है, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह से पहले उसे कोई देख नहीं सकता। परीक्षा शुरू हुई। विद्वान ने एक कठिन प्रश्न पूछ दिया। अगर एक राजा के पास दो राज्य हों, एक छोटा लेकिन शांतिपूर्ण और दूसरा बड़ा लेकिन विद्रोह से भरा हुआ, तो राजा को कौन सा राज्य चुनना चाहिए? राजा को बड़ा राज्य चुनकर वहाँ शांति स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि एक सच्चे राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को सुरक्षित और सुखी रखे। महाराज, आपकी पुत्री सिर्फ रूप से नहीं बल्कि बुद्धि से भी सच्ची राजकुमारी है।
साथ राजलक्ष्मी पूरे राज्य में अपनी समझदारी और गुणों के लिए प्रसिद्ध हो गई। वह न केवल एक स्नेही बेटी थी, बल्कि एक निडर योद्धा और विदुषी भी थी। लेकिन अब तक किसी ने भी उसे नहीं देखा था। धीरे धीरे बिल्ली राजकुमारी बड़ी हो गई। महाराज, हमने कहा था ना, आप सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे। अब राजकुमारी युवा हो गई है, भला इनका विवाह कैसे होगा? रानी की बात सुन राजा के मन में भी एक पिता की भांति अपनी पुत्री के विवाह की इच्छा जाग गई। किंतु मुश्किल की बात यह थी कि भला बिल्ली से विवाह कौन करेगा? राजा ने सोचा, अपनी पुत्री के लिए मैं सबसे अच्छा वर ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे महारानी को दिखाना ही होगा कि मैं हर हाल में न्याय कर सकता हूँ। राजा दिन रात सोचने लगे और एक दिन राजा ने उपाय ढूंढा और राज के चित्रकार को बुलाकर कहा, शाही चित्रकार, यही तुम्हारी परीक्षा का समय है। एक ऐसी रूपसी का चित्र बनाओ